हेलो। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें। आप ठीक तो हैं आजकल? आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? अफेयर नहीं मुर्शद, अफेयर नहीं चल रहा मेरा अभी। झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप खुद चेक कर लें जी, ऐसी कोई बात नहीं। चेक शक्ल से तो लग रहा है, आपकी बात पे यकीन ही नहीं है। नहीं वो तो अब ये चीजें मैं चेक तो नहीं करा सकती, ये गलत फहमी है। अगर आप ये जी। समझते हैं ना कि जी मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कोई बातचीत करने वाला और ये आपकी कोई गलत फहमी है। लेकिन मुर्शद हर बंदा तरसता तो है ना, खुश नसीब होते हैं नहीं आप नहीं लोगों को। नहीं, वो सोलमेट नहीं मिल सकती। हम जब लड़ते हैं ना तब हम तब भी सर को पिटते हैं, एक दूसरे को फटाफट बनाते हैं कि अपना बोझ हटा दें। तो सोलमेट हारे की किस्मत भी नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। नहीं वो नहीं, लेकिन मुर्शद देखें, मैं बल्कि आपकी बात छोड़ के देखें, बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट मियाँ बीवी होते हैं, हर चीज उनकी एक ही मुताबिक चल रही होती है, लेकिन बिजार होते हैं, नहीं आते हमारे रिश्ते की। अगर आप मिनट्स गिने पिछले 4-5 सालों में आपसे मैंने ज्यादा बात की होगी जितनी मैंने एरी से 10 सालों में की हो। तकलीफ सही बात है, बिल्कुल भी नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैं आपको कुरान पे हाथ उठा के कहता हूँ, कोई लड़की ऐसे कुछ भी नहीं। जो था वो पहले था, और वो भी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते एक चीज ऐसे निकली तो फिर मैंने वही चेंज कर दी। निकल गई थी आपकी चीज, एक चीज निकली नहीं। अच्छा, पूरे जमाने में आप मशहूर हो चुके हुए थे। पता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई हो जिसके ऊपर मैं आपसे दिन में 10 दफा फोन पे बात करता था, एंड करूँ ना किसी से तो कुछ बोलूं। ये जो लोग आजकल की लड़कियां हैं, ये सिर्फ देखने में चंद महीने बात करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनके साथ वैसे अपनी जिंदगी नहीं, ये 100% सही है, 100% सही है। वो आपका तो ये कोई मजाक नहीं होता, ये कोई आम चीज नहीं है। नेक बीवी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो आप भी कुछ अर्ज तो कर रहे हैं कि बेहतर हो, हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो। मैंने तो बहुत अर्ज तो नहीं की थी, लेकिन एक दफा कोशिश की थी, लेकिन फिर बात नहीं होता। ये कोई आम चीज नहीं है, नेक बीवी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो आप भी कुछ अर्ज तो कर रहे हैं कि बेहतर हो, हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो। मैंने तो बहुत अर्ज तो नहीं की थी, लेकिन एक दफा कोशिश की थी, लेकिन फिर क्या करूं। कुछ चीजें ऐसी होती है मैं खुद ही नहीं बोलना चाहती। तो वो जो कुछ ऐसी रूहें हैं जो यहाँ पे इस दुनिया में जिनका आपस में कनेक्शन है, उन्होंने मिलना ही मिलना था। लेकिन मुझे मैं कभी कभी बहुत ही लोनली फिर फील कर। लेकिन आपने कभी गौर किया कि फिर आप मेरे से इतने दूर क्यों? वो आपने तो मुझे दूर किया हुआ। हमेशा याद रखें क्या चीज अल्लाह को पसंद नहीं आती, पता? बेवफाई वो पसंद नहीं आती अल्लाह को। हेलो। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें। आप ठीक तो हैं आजकल? आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? अफेयर नहीं मुर्शद, अफेयर नहीं चल रहा मेरा अभी। झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप खुद चेक कर लें जी, ऐसी कोई बात नहीं। चेक शक्ल से तो लग रहा है, आपकी बात पे यकीन ही नहीं है। नहीं वो तो अब ये चीजें मैं चेक तो नहीं करा सकती, ये गलत फहमी है। अगर आप ये समझते हैं ना कि जी मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कोई बातचीत करने वाला और ये आपकी कोई गलत फहमी है। लेकिन मुझसे हर बंदा तरसता तो है ना, खुश नसीब होते हैं आप लोगों को। वो सोलमेट नहीं मिल सकती। हम जब लड़ते हैं ना तब हम तब भी सर को पिटते हैं, एक दूसरे को फटाफट बनाते हैं कि अपना बोझ हटा दें। तो सोलमेट हारे की किस्मत भी नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। नहीं वो नहीं, लेकिन मुझसे देखें, मैं बल्कि आपकी बात छोड़ के देखें, बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट मियाँ बीवी होते हैं, हर चीज उनकी एक ही मुताबिक चल रही होती है, लेकिन बिजार होते हैं, नहीं आते हमारे रिश्ते की। अगर आप मिनट्स गिने पिछले 4-5 सालों में आपसे मैंने ज्यादा बात की होगी जितनी मैंने एरी से 10 सालों में की हो। तकलीफ सही बात है, बिल्कुल भी नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैं आपको कुरान पे हाथ उठा के कहता हूँ, कोई लड़की ऐसे कुछ भी नहीं। जो था वो पहले था, और वो भी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते एक चीज ऐसे निकली तो फिर मैंने वही चेंज कर दी। निकल गई थी आपकी चीज, एक चीज निकली नहीं। अच्छा, पूरे जमाने में आप मशहूर हो चुके हुए थे। पता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई हो जिसके ऊपर मैं आपसे दिन में 10 दफा फोन पे बात करता था, एंड करूँ ना किसी से तो कुछ बोलूं।
یہ جو لوگ آج کل کی لڑکیاں ہیں یہ صرف دیکھنے میں چند مہینے بات کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ویسے اپنی زندگی نہیں یہ 100% صحیح ہے، 100% صحیح وہ ہے. آپ کا تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. نیک بیوی ملنا بہت مشکل ہے. مجھے تو آپ بھی کچھ عرض تو کر رہے ہیں کہ بہتر ہو ہم دونوں کا کنیکشن تھوڑا سا بہتر ہو. میں نے تو بہت عرض تو نہیں کی تھی، لیکن ایک دفعہ کوشش کی تھی، لیکن پھر بات نہیں ہوتا. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. نیک بیوی ملنا بہت مشکل ہے. مجھے تو آپ بھی کچھ عرض تو کر رہے ہیں کہ بہتر ہو ہم دونوں کا کنیکشن تھوڑا سا بہتر ہو. میں نے تو بہت عرض تو نہیں کی تھی، لیکن ایک دفعہ کوشش کی تھی، لیکن پھر کیا کروں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں خود ہی نہیں بولنا چاہتی. تو وہ جو کچھ ایسی روحیں ہیں جو یہاں پہ اس دنیا میں ہیں جن کا آپس میں کنیکشن ہے، انہوں نے ملنا ہی ملنا تھا. لیکن مجھے میں کبھی کبھی بہت ہی لونلی پھر فیل کرتا. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ پھر آپ میرے سے اتنے دور کیوں؟ وہ آپ نے تو مجھے دور کیا ہوا. ہمیشہ یاد رکھیں کیا چیز اللہ کو پسند نہیں آتی، پتا؟ بے وفائی. وہ پسند نہیں آتی اللہ کو. یہ آج کل عدالتوں سے سارے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آ رہے ہیں، یہ کس طرح مینج ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ مثلاً سپریم کورٹ دیکھیں، چیف جسٹس عمر اتحاد بندیال صاحب تو نہ مینج ہوتے ہیں، نہ ان کے بارے میں ایسا کہا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ دو ججز ہیں، منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب. ان کی ذمہ داری پوری اٹھائی ہوئی ہے مظاہر نقوی صاحب نے. مظاہر نقوی صاحب کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے دو بیٹے ہیں، دونوں ان کے فرنٹ مین ہیں، تو وہ ہر غلط کام میں مبتلا ہیں. کرپشن کرتے ہیں، ٹکا کے کرپشن کرتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک کرپشن کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی اور چوئی صاحب بھی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے عدالتوں میں لوک آفٹر کرتے ہیں، فیصلے ہمارے حق میں دلواتے ہیں، تو ان کا کوئی کام رکنا نہیں چاہیے. وہ ٹرانسفر، پوسٹنگ، ہر کام میں وہ پیسے کماتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کیسے مینج ہو رہی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ دیکھیں، یہ بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا، لیکن بیچ میں علی افضل سائی آ گئے. علی افضل سائی نے کہا کہ میں یہ سارا مینج کرتا ہوں. علی افضل سائی نے چیف جسٹس سے بات کر کے انہوں نے کہا کہ بینچ میں نے بنانا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، ایک بھی فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں آئے گا. تو اس کے بارے میں وہ چیف جسٹس صاحب بھی اپنے فائدے شائدے اٹھاتے رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک فائدے پی ٹی آئی کے کہنے پہ ان کو فائدے ملتے رہے ہیں، وہ بھی اپنے سارے کام نکلواتے رہے ہیں. اور اپنے دماغ کے لیے بھی انہوں نے 10-15 ارب کے پروجیکٹ، پیپر پروجیکٹ کے لیے. تو کون سا پروجیکٹ؟ پیپر پروجیکٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ آدھا کام ہوا ہوتا ہے اس پہ، تو باقی یہ کھاؤ پیو پروگرام ہوتا ہے، یہ جیبوں میں جاتا ہے. اچھا، تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں اور بھی ہیں کوئی جاننے والے آپ کے؟ لاہور ہائی کورٹ میں ذاتی تعلق بھی ہیں، مطلب جسٹس شاہد کریم ہے، ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے. جسٹس شاہد جمیل ہے، اس کے ساتھ بھی ذاتی تعلق ہے. جسٹس فاروق حیدر ہیں، ان کے ساتھ بھی ذاتی تعلق ہے. کس میت کا؟ وہ جب سے وکیل تھے تب سے ان سے پرانا تعلق تھے، اور میرا بچہ بھی ان کے بچوں کے ساتھ پڑھتا رہا. اچھا بھی دوستو، تسی چیک کرو عمران نیازی تے یوتھیاں دا کانفیڈنس. 5 سالاں وچ 49 ارب ڈالر قرضہ لیا انہیں، تو کام بھی کوئی نہیں کیتا. تے سانو 50 گاواں، کٹے، بچے، مرغیاں، انڈیاں دے پیچھے لا کے تے آپ ٹرمپ وانگو 3 ارب روپیہ توشہ خانہ جو لے کے نکل گیا. بلے او صادق، بلے او مین. اے تے وہی حساب ہو گیا، کرتے وچ موریاں تے ارباں دیاں چوریاں. ہلو جی السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. یہ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھیں، آپ جی نے جی انور کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا.
تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے، جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے. صرف یہ تھا کہ میرے پاس آ رہی ہے اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں کہا تھا بی بی، میں نے نہیں کہا تھا. انعام نے کہا ہے اور میں نے اس کو بھیج دی ہے. نہیں بی بی بالکل بھی نہیں، اس طرح نہیں. آپ ہولڈ کریں. جی آپ نے انعام کو بھیج دی تصویریں؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں بھیجی. نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے کہا نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے نہیں کہا تصویریں کھینچنے کو. انعام نے کیا کس نے کہا تھا تصویریں کھینچنے؟ کس نے؟ کیوں؟ کون؟ کیا ثبوت؟ گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی. گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچنی چاہیے. گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کی کون تصویر کھینچتا ہے؟ کس چیز کا پروف؟ کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ سوری جی کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہے اس گھر کو. وہ ایم ایس ہم پہ ٹرسٹ کر کے بھیج رہے ہیں، اس نے تصویریں نہیں کھینچی. آپ کون ہوتے ہیں تصویریں کھینچنے والے؟ ہاں جی اچھا میں کیا وہ اپنا جو ہے نا سیدھے سوال کہہ رہا ہے کہ میری کوئی جنرل کراؤ پنجاب کے نام. دوسرا اپنا مظاہر صاحب کے لیے جو ہے نا انہوں نے ذرا مل انہوں کو جی اور نال ہے پورا طرح کھڑا تھی دسو کیسی ذاتی تجویز یہ ہے کہ یہ کر کے نا تارڑ سے 3-4 کرا کے نا استفا سے انہوں سے 228 سزا دے تاکہ انہوں نے پریشر سے میں صبح کرنے لوں صبح انہوں نے پوچھ کر جی میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے والو؟ جی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. وہ چنگی خبر دسو نا، آرڈر ہو گئے نا؟ ابھی تک نہیں ملے آرڈر. انہوں نے ارادہ کی ہے، میں ویسے پوچھ رہی ہوں. نہیں وہ تو سپریم کورٹ سے ہونے ہیں، وہ تو انشاءاللہ جیسے ہوں گے تو مل جائیں گے. ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. وہ ڈاک ساتھ جاتی ہے نا جج صاحب، وہ سائن کرتے ہیں اس پہ. اچھا تو کورٹ ٹائم پہ تو نہیں کرتے نا، تو کورٹ ٹائم کے بعد ہی کرتے ہیں. اچھا، کیونکہ خان صاحب کافی کنسرن تھے. میں نے کہا تھا، میں نے کہا میری خبر کے مطابق ابھی تک ان کو نہیں ملے. ابھی تک وہ آ جائیں گے، رات کو ڈاک سائن ہو کے آ جاتی ہوتی. آج ہماری رات خاموشی سے گزر جائے گی. میں ویسے پوچھوں اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ کرے. میں نے کہا مشکل سوال آپ کو ڈال دیا آتے ساری. اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ کرم کرے گا اپنا. ٹھیک ہے. کافی ٹوٹلی کھلا ہوا ہے اور پوری ڈالی ہوئی نہیں، اس کا ایک امیزنگ خود ہی سے بڑی انٹینس ریئل وہ جائر ہے اندر. اوپر ہاں بوجھ پڑ رہا ہے اس پہ، لیکن ٹھیک ہے. اچھی سی وہ نکال کے پہلے میں پھر منہ میں بھی ڈالوں گا، سیدھا اندر اور پھر نکال کے تھوڑی دیر منہ میں سوج نہ جائے نیچے. نہیں اچھا نہیں سوجے گا کیوں؟ کھول بہت ویٹ اتنا ہے اندر جیسے ورچولی سویم انسائڈ. بہت گیلا. اچھا بہت گیلا. ہاں اوپر سے بھی ہاں پانی نکلے گا. ہاں تمہارا یا تمہارا؟ میرا تو نکل رہا ہے، اسی لیے تو اتنا نرم ہے، پورا کھلا. اوپر سے یو کین سک اوپر بھی. ہاں بالکل ہے نا. ضروری ہے. ہاں جب تم تھک جاؤ گی نا ہاں تو پھر میں پیچھے ڈالوں گا. پہلے ادھر تو اندر. ہاں ادھر جب میں نے کہا جب تھک جائے گی. ہاں لیکن ابھی لاؤ کافی دیر تک لگے گا یہ. ہاں اور پکڑے رکھو مجھے. ہاں شیک ہاں ہلا کے نا. ہاں مجھے کدھر سے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے. ہاں دونوں ہاتھوں سے اٹھا
आती मुझे। अच्छा अच्छा, नहीं, हाँ करीब से। हाँ मैं चलने लगा हूँ। के साथ स्क्रीन 3 साल तक शेयर करता रहा हूँ जिसके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज है। ठीक है, बिल्कुल। क्या आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बंदे के व्यूज की वजह से मैं कहाँ खराब हुआ हूँ? बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या उस बंदे को इस चीज का एहसास आया कि यार ये बंदा मेरे साथ स्क्रीन शेयर करता रहा 3 साल तक? बिल्कुल आपके बारे में तो मेरा अपना भी जो राय था ना वो बड़ा सख्त था। मैं कहता था कि आप बड़े इसके हाँ के साथ हाँ मिलाते रहते हैं और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, मेरी मजबूरी थी, मेरी नौकरी है। मैं समझ गया, मैं बाद में समझ गया था। मुझे एक दोस्त ने क्या कहता वो तो यार एंकर है, उनकी तो मजबूरी है, वो तो हमारी मजबूरी है जी। मैं जिस उससे गुजरा हूँ कर्ब से, मैं चाहूंगा कि यार मेरी नौकरी, मेरी 5 लाख की नौकरी मैं ऐसे छोड़ दूं, ठीक है, एक बंदे की स्टूपिडिटी की वजह से। ठीक है, तो मुझे तो जो मैनेजमेंट कहे कि मैंने वो करना है ना, मेरे लिए। और ये मकबूल जान की कोई बात नहीं, कल को मेरे साथ नजम सेठी को बिठा देंगे, मैं उसके साथ उसकी पॉलिसी पे बात करूंगा ना यार। बिल्कुल ठीक है। I'm nobody when I'm sitting in an organization and on their payroll, तो मैं तो उनको फॉलो करूंगा ना पॉलिसी को। आज मेरी मैनेजमेंट ने कहा है कि आप ये कर लो, मैं वो करने लग गया हूँ और ये को छोड़ के। ठीक है, तो वी आर nobody, दिस इज एक्चुअली हिज व्यू पॉइंट। बट द थिंग इज, जब आप स्क्रीन पे आ रहे होते हैं तो एक बंदा नहीं आ रहा होता, 2 बंदे बैठे होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। यानी अगर एक बंदे पे अमेरिका में पाबंदी लगी है तो दूसरा भी उसको फेस करेगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर एक के ऊपर डेनमार्क में पाबंदी लगी है तो दूसरा भी फेस करेगा। बिल्कुल। अगर एक के अंदर एक कम्युनिटी में नेगेटिविटी पैदा हुई है तो दूसरे के लिए भी पैदा हुई होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे बिल्कुल करेक्ट, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। आप ये सिट्रोल कर सकते हैं कि उस बंदे को ये शर्म आई कि 3 साल तक एक बंदा तेरे साथ बैठ के तेरे व्यूज की वजह से अपने आप को जलील करवाता रहा है हर कम्युनिटी के अंदर। बिल्कुल। ठीक है, तुम्हें इतनी शर्म आई है कि उसको जाते हुए तुम ये मौका तो देते ना कि वो खुदा हाफिज कह के जाता अपने नाज़रीन को। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, आजम बोले, जाहिल आजम। ठीक है, बिल्कुल। जनाबे मौसूफ की गर्दन से सरिया निकलता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही। आप दीन नाफिज करने की बात करते हैं, दीन बिल्कुल, दीन के नाम पे धब्बा है बंदा। ऐसे बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी कम्युनिटी को डायरेक्ट या पे, एक तो पीसफुल कम्युनिटी, अहमदिया कम्युनिटी इज मोस्ट पीसफुल कम्युनिटी, ये बात आपको मैं जरा क्लियर कर दूं। हाँ। आप उनके बारे में जानते हैं, कुछ हैं कम्युनिटी के बारे में? मैं बिल्कुल जानता हूँ, हेट स्पीच के जुमरे में आता है, बहुत कुछ किया है इन्होंने, सारा पता है। मैं खुद बैठा होता था, मुझे मजबूरी थी क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से मुझे कहा जाता था कि आपने नहीं बोलना ज्यादा आगे। ठीक है, मेरा जो रोल था शो, यार मेरी नजर में ना, भले अहमदिया है, भले वो अहले तशी है या कोई और है, एवरीबडी कम्स अंडर द फोल्ड ऑफ द टर्म ह्यूमैनिटी, दैट्स इट। ठीक है, तो मेरे लिए सारे जो है ना काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टफुल है। और उनको, अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो फाइनेंशियल एडवाइजर था पारसी हो सकता था, तो पाकिस्तान में आतिफ मियां जैसा बंदा एडवाइजर बन सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, अब मैं आपको कुछ मालूमात देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगी, क्योंकि आप चित्रौल करने में मारते रहे। अच्छा, इन मौसूफ का अपना दिमाग तो है नहीं, उसकी वजह यह है इनका दिमाग है टखनों में। ठीक है, इनका दिमाग कोई और है हमारे दफ्तर के अंदर। ठीक है, उनका दिमाग है एक लड़की। ठीक, वो इनकी प्रोड्यूसर है पिछले 8 साल से। अच्छा। ठीक है, नाम बताना जरूरी नहीं। हरफराज प्रोग्राम जो चलाती होती है कभी कभार, हरफराज के आखिर में उनका नाम चल रहे होते हैं, वो नहीं चलाती होती, वो प्रोग्राम में नहीं आती। अच्छा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर है। अच्छा। प्रोड्यूसर का मतलब समझते हैं, जो प्रोग्राम को डिजाइन करती है। ठीक है। 8 साल से वो बंदी इनके साथ है। ठीक हो गया। अब हमें तो शर्म आती है बातें खोलते हुए भी कि बेटी बनाकर ले जाते हैं और उसके साथ डेटे मारते हैं, बेटी बनाकर ले जाते हैं, डेटे मारते हैं, रूम रिजर्व करवाते हैं बेटी के नाम, मैं बेटी के साथ आ रहा हूँ, डेटे मारते हैं, घर रोजाना घर से पिक करते हैं, रोजाना घर ड्रॉप करते हैं, डेली। एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी नोज इट। उन मौसूफा का जो बैकग्राउंड है वो हिज़्ब तहरीर से वाबस्ता रही है एक वक्त में। हिज़्ब तहरीर ये को जिहादी तंजीम से वाबस्ता रही है, वो शदाई है और ये मकबूल जान की फिदाइन में से है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं समझ। तो हुक्म उनका चलता है
इनका मुंह और इनका दिल जो है ना वो दो टांगों के बीच में है। बिल्कुल मौसूफ का, ठीक है, ना कोई निकाह है ना कोई रिश्ता है, सिर्फ दोस्ती है। ठीक है, वो कहती है कि टीवी पे एक ही बंदा नजर आना चाहिए और वो होना चाहिए जनाब 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 बाबा जी। ठीक है, तो वो जब चाहती हैं जो हुक्म करती हैं वो वही होता है। तो मौसूफ का तो अकल तो है नहीं, जो इनके सामने है, जो इनको कहा जाता है फिर वो वही करते हैं। पैस नहीं कर रहा, ठीक है, जिस बंदे के अंदर मुनाफकत इतनी है हद से ज्यादा, जो दीन की बात करता है और डेटे मारता है, ठीक है, बिल्कुल, जिसके अपने ऊपर जिसने अभी तक दीन नाफिज नहीं किया, उस बंदे के साथ मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ ना, मैं ये बता रहा हूँ कि आप चित्रौल लेवल जिस लेवल की कर सकते हैं ना, उसमें आपको ये पॉइंट दे रहा हूँ कि वो कहता है कि जी दीन को नाफिज करो और वो डेटे मारता है। ऐसे ही है, ठीक है, अपनी जो उम्र देख, तेरी 70 साल उम्र है, तेरा कंपैरिजन। थोड़ी सी आपसे एक डिस्कशन करनी थी। उस दिन आपसे मैंने पूछा था कि लेडीज को रात को लेट नाइट नहीं रुकना चाहिए। हाँ, तो आप ये खवातीन क्या करती हैं, ये आती शाम को है, दिन को आती नहीं है, और फिर ये सारी रात ना 1, 1:30, 2 बजे तक वो दूसरे आदमियों के कैंपों में जाके बैठी रहती हैं और वहाँ पे वो। तो मैंने आज थोड़ा सा इस चीज से डिस्करेज किया, तो वो सारे मेरे खिलाफ महाज बना रहे। तो करना दो नौशीन, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम मेरी जान, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। डोंट तो आपने कहा था ना 10 बजे के बाद औरतें ना रुकें। अगर वो अपने रिश्त पे रुके ना, हमारी तरफ से तो ना रुके ना, आपने तो मना कर दिया, मेरी कन्वे कर दिया, उसके बावजूद वो रुकनी है, कोई मसला हुआ तो फिर पर आपका फिर वो दिन में कोई ड्यूटी नहीं देता, हर किसी को अट्रैक्शन होती है कि रात को जाएंगे तो फिर वो छोड़ो ना तुम्हें, वाई यू अंडर दिस टेंशन, छोड़ो, जो आता है जिस वक्त आए, औरतें उस वक्त आना चाहती है तो आते रहे, दिन में भी जरूर औरतें कोई ना कोई तो आके बैठ जाती है, थोड़ी होती है ना आपा, पर आपा कोई थोड़ा सा डिसिप्लिन भी तो थोड़ा सा करना है कि नहीं करना है इन लोगों बेटा को छोड़ो पड़े, फौज थोड़ी है हमारा बच्चा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम जरा बस इतनी मेहरबानी करना कि एक दफा चक्कर लगा लो, ठीक है बेटा। जी आप चक्कर लगा के, ठीक है, थैंक यू, और उनको तसल्ली दे देना कि मैं आपकी हाजिरी लेने आई हूँ ताकि मैं तुमको बता दूँ, जी है ना। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद जहांजेब नवाज है। मैं अपने दोस्त के फोटोस के सामने उसको मिलने के लिए गया हूँ। जैसे हम माल पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बंदे की हमारी गाड़ी के साथ टक्कर होती है, वो बंदा गिर जाता है, उसे सीधा सर्विस हॉस्पिटल लेके आए हैं। डॉक्टर्स ने हमें बोला है कि इसकी डेथ हो चुकी है। इस वजह से हम वहाँ से निकल आए हैं। फिर मैंने अपने बॉस राजा शकील जमान, उनको मैंने ये सारी बात बताई। यास्मीन राशिद से मिले हम, खान साहब के पास मुझे लेके गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको सारी बात उन्होंने बताई, खान साहब ने शाबाश दी। मेरा नाम उमर फरीद है, यहाँ से जो मेरा दोस्त है, हम चढ़ने लगे मार रोड पे, आगे वो रोड के ना दरमियान में चल रहा था, तो उसको जिस साइड पे मैं बैठा था उस साइड से गाड़ी लगी तो वो गिर गया। मेरा नाम मोहसिन शाह है और मैं पीटीआई का कारकुन हूँ। हमें 8 मार्च को जमान पारे से पुलिस वैन में गिरफ्तार किया गया और हमें बॉर्डर की तरफ, पुल की तरफ ले जा रहे थे। वो वॉशरूम के बहाने द्वारा खोला, साथ मेरे जिले शाह और उस्ताद साहब सारे निकल। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। हम 8 मार्च को जमान पारा पहुंचे। थोड़ी देर के बाद हमें गिरफ्तार करा गया और पीछे बैग में बिठा दिया। दरवाजा खड़काया कि हमें वॉशरूम आया, तो उन्होंने एक साइड पे गाड़ी रोकी और वक्त सारी बारी से उतरे और पीछे हमारे जिले शाह भी उतर के अपनी राह पे चल पड़ा। कियानी का डाला है, वो इधर खड़ा होता है, जो हमारी कंपनी के ओनर हैं, उनके वो समधी हैं या अपने कहना अजीज हैं, तो ये निकला कंपनी के नाम पे है उनका, और उन्हीं का ड्राइवर है जो जानजेब है जो चलाता है। और ये दफ्तर कई दफ़ा हमारे खड़ा होता है और कई दफ़ा अस्करी 10 खड़ा होता है। और क्या नाम है, बाकी तो मैं आपको बता दूंगा ना क्या करना है। बहरहाल उसमें यह है कि जीबी सिक्योरिटी से भी हमारी ना वो जान छूट सकती है आप, क्योंकि वो है भी उन्हीं का ही है। तो ये स्टेटमेंट रखनी है और सारों को बता दे, कोई एवं नहीं आगे मुंह चौक के जी के अपनी स्टेटमेंट, वो उन्हें पता ही नहीं है ड्राइवरों को, बाकी यानी स्टाफ को। कोई भी इसके रिलेटेड बात होती है तो वो कहीं जी के करने सरफराज से बात करें। वो एडवांस देंगे, उसके बाद पर डे होगा। जब एक दिन गुजारेगा तो 4000 उसका होगा, फिर दूसरा दिन गुजारेगा तो 4000। और तेल खुद डालेगा, तेल ये खुद डालेगा। 17,000 रुपए, 17,000 रुपए लेगा, आना जाना भी करेगा और पर डे गाड़ा डालेगा। यार बर्थडे में बुक करा रहे हो या तुम क्या कर रहे हो यार? तुम गाड़ियाँ मौजूद है, पैसे नहीं है अली भाई। यार तुम्हारा काम क्या है यार? तुम आ जैसे हो के मेरी गाड़ी से पड़ गए हो तुम आज यार। मेरा काम नहीं है तो फिर मैं इधर क्या कर रहा हूँ? तो तुम यही कर रहे हो सुबह से कि तुम्हारे से 20 बंदे बराबर नहीं हुए सुबह से। तुमने सुबह बंदे बुलवाने थे, तुमसे वो 5 गाड़ियाँ नहीं भरी गई। वो सब क्यों कर रहे हो? ठीक है, 5 बंदे ले जाओ पूरे गाँव से। तुम्हें लग पता है, छोड़ दो बस, तुम्हारे बंदे मैंने देख लिए हैं, तुम्हें पूरे कर दिए, बस छोड़ दो।
मैं जानू मेरा काम कर रहे। ठीक है, सही है भाई, ठीक है। कोई अस्सलाम सर, जहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई जी बिल्कुल, पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराब हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरवीन इमीडिएटली। नहीं, आई हैव टॉक्ड। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉर्ट खान साहब से। नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है, ये कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक, आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम खान साहब के जी, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गिव हिम एंड फाइट अनदर डे। अगर मैं तो ये, मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें जो भी समझे। उन्होंने बात तो आना नहीं, अभी इस वक्त रेंजर्स भी वहाँ हैं, इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। मैं तो क्योंकि आई एम इंटेंशनली सिटिंग आउटसाइड एट द मोमेंट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली रियली गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। चलो लेट मी कंसल्ट विद असद आल्सो। क्या हाँ, असद से तो मैंने बात की, बट असद ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहना, असद भी बाहर बैठा हुआ है, मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है, मैंने तो ये हाँ बात कर दीजिए, और मेरा ये ख्याल है कि आप शाह साहब से भी बात करिए। ठीक है, सिटिंग इनसाइड विद खान साहब। ठीक है जी, ओके सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਠੋਕੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕਰਦੀ ਐਜ ਖਾਤੂਨ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਨ ਮੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰਵਾਇ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਹਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਕੁਝ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਲਾਈਕ। हाजिर खान साहब और मेरे भतीजे ठीक ठाक ने? मेरे को अल्लाह का फजल। बिस्मिल्लाह ने कहना कि नान शक्रान, जरूर, मोस्ट वेलकम।